और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो समझते हैं। एक बात बताओ, जैसे देखो सुनो, अगर कोई पेरेंट्स है और उनके एक ही बच्चा है, तो मुझे एक बात बताओ, उन पेरेंट्स का सारा प्यार होगा, सारा प्यार उस बच्चे पे जाएगा, कोई डिवाइडेशन नहीं है, नहीं है ना। तो देखो अपन, देखो चीजों कैसे जोड़ते जाओगे समझ में आ जाएगा। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये मान लो हमारे पेरेंट्स हैं और ये उनका बच्चा है। अभी एक ही बच्चा ना, जब एक ही बच्चा है तो सारा का सारा प्यार बोलो क्या होगा, इस बच्चे को मिलने वाला है, मिलने वाला है। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने आप लोगों को। अब देखो सुनो, अब अगर ऐसा हो जाए कि बच्चे दो हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन दो हो गए, अब बताओ वो जो प्यार है उसमें डिवाइडेशन होगा, होगा, कंफर्म होगा ना, सही है। अब देखो, अच्छा दोनों भाई हो, चाहे भाई बहन हो और चाहे बहन बहन हो, उनमें भी आपस में लड़ाई होगी, होती है, लड़ते हैं अपन, भाई बहन लड़ते हैं, तो लड़ते हो, हाँ लड़ना भी जरूरी है, जहां लड़ाई होती है वहीं प्यार होता है बच्चों, है ना। तो अब देखो, अब इन दोनों में भी रिपल्शन होगा, होगा, ठीक है। यानी जितना अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा था, क्या उतना अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि अब पेरेंट्स को दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। तो समझ आया, डिवाइडेशन होने लग गया, बोलो समझ में आ गया। तो अगर एक ही बच्चा होता है ना, तो उसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि फिर वो आपको पता है अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग करता है। जैसे दो तीन बच्चे हो ना, बिगड़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ये बात समझ आई? तो अब बताओ, पे इतना अट्रैक्शन नहीं लगेगा जितना यहां लग रहा है। अब आगे बात समझना बच्चों, मैं क्या करता हूं, जैसे देखो सुनो, ये मान लीजिए ऑर्बिट्स, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना लिए इस तरह से जगह जगह, ठीक है। देखो ये सबसे आउटरमोस्ट है, n, n-1, n-2, n-3 है भी, n, n-1, n-2, n-3, बोलो है। हाँ बताओ, न्यूक्लियस और ये जो वैलेंस ऑर्बिट है, ये तो न्यूक्लियस हमारी है भी है, और ये कौन सा ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट है क्या, है बच्चों। तो न्यूक्लियस और वैलेंस ऑर्बिट के बीच में ये ऑर्बिट है कि नहीं है, न्यूक्लियस और वैलेंस ऑर्बिट के बीच में, बोलो है ना, इधर न्यूक्लियस और इधर वैलेंस ऑर्बिट के बीच में ये ऑर्बिट है कि नहीं है। अब देखो बच्चों, ये जो आपके अंदर वाले जो ऑर्बिट है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, देखो वो बच्चों न्यूक्लियस, ये मान लो न्यूक्लियस है, और ये मान लीजिए बार वाला इलेक्ट्रॉन है। एक बात समझ लीजिए, मैंने इसको ऐसा कर दिया, तो ये जितने भी ऑर्बिट है ना, ये एक शील्ड का काम करते हैं। शील्ड समझते हैं, शील्ड या स्क्रीन, अभी कोरोना ने सबको शील्ड समझा दिया, है ना। अभी एक आ रहा है ना फेस शील्ड आ रहा है, जिससे अपना चेहरा बंद हो जाता है, या हेलमेट भी तो वही है, हेलमेट भी तो वैसे कुछ होता है। तो वो क्या करता है, हमारे चेहरे को बाहर जो इन्वायरमेंट है उससे बचाने की कोशिश करता है। ऐसे ही होता है बच्चों, ऐसा लगता है चेहरे के आगे, बोलो समझ में आ गया। तो बताओ, ये न्यूक्लियस, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये बीच वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है, उनको मैंने एक इस तरह की स्क्रीन बना दिया, एक पर्दा बना दिया, सपोज बना दिया। पहले इतना समझ में आ गया। मैं ऐसा कह सकता हूं कि those electrons which are present between nucleus and valence electron act as screen या शील्ड। बोलो ये शील्ड का काम करेंगे,
इस शील्ड का काम करेंगे, बोलो। अब देखो, अब होता है क्या, जब सिमिलर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देंगे ना, बोलो धक्का देंगे कि नहीं देंगे, रिपल्सन देंगे, इसको देंगे बच्चों, अरे देंगे। सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धक्का देंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, उसी फोर्स को स्टिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी देखो लिखा हुआ क्या है, स्टिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी शील्ड के द्वारा लगाया गया रिपल्सिव फोर्स, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय शील्ड। समझ में आया, बोलो बोलो, समझ में आ गया। देखो मैंने क्या बोला, ये न्यूक्लियस, ये सबसे बाहर वाला, ध्यान दीजिए। देखो जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं, ये मान लीजिए बाहर वाला पार्ट है और ये अंदर वाला पार्ट है, तो बताओ ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, ठीक है, इनके बीच में ये तीन जो जगह आ रही है, ये तीन जो मेरी जो अंगुलियां आ रही है, वो क्या करेगी, शील्ड का काम करेगी ना, स्केल्स के बीच में करेगी। यही मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एक पर्दे की तरह, एक स्क्रीन की तरह, एक शील्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब ये अंदर वाले इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का लगाते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो जो ये धक्का लग रहा है, इसी धक्के को रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। अब सुनो ढंग से, जैसे हमने बोला कि इस इलेक्ट्रॉन पर इन सबका लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर, जैसे मैं इसको बोल देता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7। तो बताओ इलेक्ट्रॉन 1 पर, इलेक्ट्रॉन 1 पर कौन कौन इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, सारे लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखना, ये स्टिल्डिंग इफेक्ट हमेशा बाहर से प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो फेस शील्ड है वो किससे प्रोटेक्ट करता है आपको, अरे फेस शील्ड किससे प्रोटेक्ट करता है, बाहर जो कोरोना उसी से ना, बॉडी के अंदर उसे क्लीन कर रहा है ना, याद है ना। अब देखो, अब मुझे बताओ कि जैसे 2 और 3 है ना, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन 2 बोलूं तो 2 पे देखो क्या, 3 4 5 6 7, 2 को 3 भी तो रिपेल करेगा, इस लेवल में है तो करेगा, लेकिन ये वाला नहीं करेगा, ये तो इससे बाहर हो गया। अब इस वजह से देखो इलेक्ट्रॉन 3 पर 2 4 5 6 7। अब जैसे बात इलेक्ट्रॉन 4 पर करें, तो 4 पे बताओ, 4 पे किस किस का लगेगा, इलेक्ट्रॉन 4 पे बताओ, 5 6 7 का लगेगा, 5 6 7 का लगेगा। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन 6 पे किसका लगेगा, इलेक्ट्रॉन 6 पे सिर्फ 7 का लगेगा। समझ में आ गया, बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर ये बात। तो पहले बोलो स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया। अमन वाजपेयी बेटा आ गया तेरे को, अमन वाजपेयी। तो क्या डेफिनेशन हुई, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन all remaining electrons act as screen or shield. These inner electrons exert a repulsive force on valence electron and this repulsive force is known as shielding effect. Is it clear? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, धक्का चाहे कितना ही दे दो आप इसको, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि क्या ये बाहर निकल पाता है क्या इन इलेक्ट्रॉन के धक्के से, नहीं निकलता ना, नहीं निकलता ना। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है ना, बोलो
न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या है, नेगेटिव है। तो सिमिलर चार्ज में रिपल्शन और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, तो खींचेगा, बोलो खींचेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, जिस फोर्स इसको खींचना चाहिए क्या उतने पावर से खींच पाएगा ये? न्यूक्लियस को जिस फोर्स से खींचना चाहिए उस फोर्स से तो ये नहीं खींच पाएगा ना। क्यों नहीं खींच पाएगा बोलो? क्योंकि बीच वाले क्या कर रहे हैं, ये टांग अड़ा रहे हैं साहब। जैसे कई बार होता है ना, अपने घर पे लड़ाई होती है तो अपन क्या करते हैं, अपने कोई चीज तोड़ी और अपन कहते नहीं मैंने नहीं तोड़ी, उसने तोड़ी है, तोड़ी हमने, हम उसको जोड़ के रख देते हैं और उस बेचारे ने हाथ लगाया और उसके हाथ से गिर गई, नाम उस पे आ गया। करते हैं ना अपन, ऐसा करते हैं। हाँ बेटा आकाश, डिस्टेंस तो मैटर करेगी करेगी, ये तो कंफर्म है ना? तो समझ में आ गया बच्चों? तो कुछ फोर्स कम हो जाएगा, है ना बच्चों? तो अब जिस नेट फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है उसी को अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आया? इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर पे क्या कर रहे हैं, एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो जिस पावर से इसको कोई खींचना चाह रहा है उस पावर से वो खींच नहीं पा रहा, बल्कि वो कुछ कम हो जाएगा। देखो सोचो, ये एक मार्कर है बच्चों, ठीक है? अगर इसको इधर से किसी ने नहीं पकड़ रखा है, इधर से, तो मैं आराम से खींच सकता हूं। लेकिन इधर से किसी बंदे ने पकड़ लिया तो अब मेरी खींचने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी या ज्यादा होगी? बोलो, अरे कम होगी या ज्यादा? कम आएगी ना, डिक्रीज होगी ना बच्चों। समझ में आ गया? हाँ जी। तो बस वही है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचना चाहता है लेकिन ये इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो एक फोर्स लग रहा है बाहर, एक लग रहा है अंदर। तो अपोजिट है तो माइनस होगा क्या? अपोजिट है तो माइनस होगा क्या? होगा ना? तो अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है? इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है? अक्षिता नौलखा, अक्षिता नौलखा, वेरी गुड। न्यूक्लियस में भी कौन? न्यूक्लियस में भी कौन? वेरी गुड, न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन खींचते हैं। सब बच्चों का सही है? तो देखो बच्चों सुनो, देखिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि अगर हमें Z इफेक्टिव को निकालना है तो देखो Z माइनस सिग्मा, माइनस तो समझ में आ गया? माइनस तो समझ में आ गया क्या? माइनस क्यों लगाया? अब बाकियों के मीनिंग बताता हूं मैं। देखो Z तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की गाड़ी खींचेगा, खींचेगा किस कारण? बोलो, किस कारण ये खींचा चलाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ? किस कारण खींचा चला आता है? अरे बोलो ना, प्रोटॉन के कारण, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, ठीक है? अब देखो ये क्या, ये है शिल्डिंग इफेक्ट, ये इसको बोलेंगे शिल्डिंग कांस्टेंट, सही है? माइनस करना पड़ेगा ना, एक अंदर लग रहा है और एक बाहर लग रहा है। क्या ये क्लियर है आपको? अरे समझ में आएगा? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, Z तो सबका एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो या एटॉमिक नंबर बोल दो। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? ये सिग्मा क्या होता है? देखो सिग्मा की वैल्यू हमें 11th लेवल पर लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि हमारे लेवल पे कैलकुलेशन है नहीं। तो देखो बच्चों सुनो, अभी हम सबसे पहले लेते हैं 4 Ns एंड Np इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो nth इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सिग्मा आपको लेंगे 0.35। ये एक साइंटिस्ट था स्लेटर, उसने कैलकुलेट करके बताई हुई है। तो अब हमें कैलकुलेट करनी नहीं है, हमें डायरेक्ट लर्न करनी है, ठीक है? फिर
अगर n-1 में है तो उसका सिग्मा लेंगे अपन 0.85 और इसके बाद जो भी बच जाए उनके लिए सबके लिए लेंगे 1। अब ये कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, वही होगी, अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं तो फोर्स ही चाहिए एक तरह से। हाँ भैया, अब देखो इन पॉइंट्स को लगाएंगे कैसे, एक बार फटाफट दिमाग में फिट करो इसको, फटाफट दिमाग में फिट करो। चलिए अब अपन इसको निकालना सीखते हैं। देखिए बच्चों सुन, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं लेता हूं सबसे पहले सोडियम। क्या सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको लर्न है, 11 होता है। क्या कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ओके। अब देखो बच्चों सुन, इसको n बोला जाएगा, इसको n-1 बोला जाएगा और इसको n-1। ये सबको आता है क्या, ये सबको आता है क्या, n-1 n-2 सबको आता है, सबको, जो सब है वो बाहर हो जाएगा, फिर अंदर, फिर और अंदर। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, मैं डायग्राम से समझाता हूँ साथ साथ में। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है 1 में, 2 में देखो 2 और 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये n-1 और n-2, ठीक है। हमें इस इलेक्ट्रॉन पर नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, किसमें, इस पे करना है, ठीक है। पास में आ गई, सबसे आउटर मोस्ट पर करना है बच्चों। अब सुनो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। एक बार बताओ, क्या कोई खुद खुद को धक्का देता है क्या, मैं अपने को धक्का दे नहीं दे सकता ना, यानी इस ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको धक्का दे पाए, तो खुद अकेले ही है ना, अरे खुद अकेले ही है ना, अकेले ही है ना, यानी nth ऑर्बिट में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको धक्का दे पाए, नहीं दे पाएगा ना। तो बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं कि सिग्मा मुझे निकालना हो तो nth ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन है जो इसको धक्का दे रहा हो। अच्छा nth में कितना बताया था, 0.35, ठीक है। चलिए प्लस करें, अब बताओ n-1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा n-1 वाले की वैल्यू बोलो 0. ठीक है, प्लस अब इसके बाद जो भी अंदर बच गए, जो भी अंदर, उन सब का 1 आएगा। तो इसके बाद कितने बच गए, 1s2, बोलो 2 बच गए, तो 2 into 1। ये जो लिखा सबको समझ में आएगा, ये सबको समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो देखो ये सिग्मा हमारे पास निकल के आया 8.8 आ गया। अब बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 11 माइनस 8.8 यानी ये आ गया 2.2। क्या ये सही है, क्या ये है, सही है, ठीक है। चलिए अब बताओ, अगर आपने सोडियम के लिए निकाला तो क्या आप मैग्नीशियम के लिए निकाल सकते हैं। बच्चों देखो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 है बच्चों। अब ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ इसके अंदर, देखो ये सबसे पहले n है,
फिर ये n-1 है और ये n-1 है बच्चों। अब बताओ n में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए ना, 2 हो गए। तो हमें तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, सुनो। ये 2, ये 8 और ये देखिए, मान लीजिए हमें इस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये धक्का देगा क्या? इस इलेक्ट्रॉन को ये धक्का देगा, देगा ना। तो क्या करेंगे देखो, अब अगर इसका मुझे सिग्मा निकालना है तो 1 इंटू 0.35, बाकी सब कुछ ऊपर वाला आएगा, बाकी सब कुछ ऊपर वाला आएगा क्या? बाकी वही है 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, तो बोलो क्या हो गया? ये हो गया आपका 9.15 आ गया क्या? 9.15 आ गया क्या? सिग्मा सबके 9.15 आया, आया। ओके, अब बताओ अगर मुझे इसका जेड इफेक्टिव निकालना हो तो 12 माइनस 9.15 कितना आ जाएगा? 2.85। सबको क्लियर है ये? देखो बच्चों कैसे निकाला, सबको क्लियर है? भाविका, भाविका सचदेव, भाविका, ओके। हाँ जी, विधि चौधरी, चौधरी साहब, चौधरी जी सुन रहे हैं? विश्वजीत, केतन अरोड़ा, केतन शर्मा, सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब चीज को समझते हैं। तो मैंने ये दोनों एग्जाम्पल से समझाए, अब मैं कुछ चीजें और समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात बताओ बेटा, सोडियम से मैग्नीशियम में जब आप गए गए ना, तो प्रोटॉन कितने से बढ़ा? सोडियम से मैग्नीशियम प्रोटॉन 1 से बढ़ा। इलेक्ट्रॉन कितने से बढ़ा? वो भी 1 से बढ़ा है, प्रोटॉन भी 1 से बढ़ा, इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ा है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं जो चीज समझा रहा हूं ना उसको ध्यान समझोगे, बहुत मजा आएगा आपको। सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12। देखो इसका सिग्मा आया था 8.8 और इसका सिग्मा आया है बोलो 9.15 आया है। बताओ सिग्मा बढ़ा है क्या? सोडियम से मैग्नीशियम जाने पर सिग्मा बढ़ा है क्या? कितने से बढ़ा है? कितने यूनिट से बढ़ा है? 0.35। वेरी गुड। तो एक बात नहीं कि 0.35 से क्यों बढ़ा भाई? 0.35 से क्यों बढ़ा? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन nth में जा रहा है। चेक करो, देखो ये 3s1 था, ये 3s2 हो रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन nth में जा रहा है, तो देखो क्या बोलेंगे, इसका था 3s1 और इसका था 3s2, इलेक्ट्रॉन लास्ट nth में जा रहा है, nth में जा रहा है, तो फिर ठीक है। सिग्मा 0.35 से बड़ा, सिग्मा मतलब शिल्डिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? अब देखो, अब बताओ z इफेक्टिव की बात करें, 2.2 और 2.85, बोलो z कितने से बड़ा? 0.65, 0.65 से बड़ा, 0.65 से बड़ा। सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये 0.65 दिमाग में समझ में आया? दिमाग में उतरा क्या भाई? यहां से यहां गए, तो यहां से यहां जब अपन गए तो बोलो प्रोटॉन 1 से बढ़ा, सोडियम से मैग्नीशियम प्रोटॉन 1 ही बढ़ा। अरे 1 ही बढ़ा ना, हाँ, और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही बढ़ा। वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो किस में बढ़ा?
nth ऑर्बिट में बढ़ा और वो कितने का शील्ड देता है 0.35, तो माइनस करोगे तो कितना हो गया देखो 0.65। देख लो ये डिफरेंस, हर तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या समझ में आया? अब एक चीज बताओ बच्चों, यहां दोनों में से ज्यादा चीज कौन सी बढ़ रही है? दोनों में से ज्यादा चीज कौन सी बढ़ रही है? जेड इफेक्टिव। अच्छा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना सोडियम से मैग्नीशियम। जेड इफेक्टिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इनवर्ड खींचता है या आउटवर्ड धक्का देता है? बोलो, इनवर्ड फोर्स लगता है आउटवर्ड? इनवर्ड लगता है। तो अंदर खींचेगा ना, अंदर खींचेगा तो साइज छोटा करेगा या बड़ा करेगा? छोटा करेगा या बड़े करेगा? डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा ना, छोटा हो जाएगा। वेरी गुड। कई बच्चे तो हम मेरी तरह लिखते हैं छोटा, सी है छोटी है। वेरी गुड, ऐसे लिखा करो, पढ़ना मजा आता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आ गया? बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए तो हटा दो इसको, नोट्स में लिखा हुआ है बच्चों सारा। चलिए अब एक चीज थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं, मेरे हिसाब से आप मुझे फटाफट बता देंगे। देखिए, देखो बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बताओ इसका सिग्मा कितना आया था? बताओ, आया था 8.8, 9.15। अब हर बार कितना जोड़ते जाऊं? बताओ, कितना एडिशन करते जाएं? 0.35, तो सबका सिग्मा निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा? निकाल दो, निकालो साहब। तो ये कितना हो गया? 9.5। बोलो, अगला बोलो 9.85। अगला बोलो, अगला बोलो 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 10.2। अगला बोलो 10.55। अगला बोलो, बोलो साहब 10.9। समझ आ गया? तो बच्चों मेरे हिसाब से देखो, एक का सिग्मा याद कर लो और आगे वाले निकाल लेना, बहुत आसान है। देखो आपके लिए फटाफट फटाफट निकाल दिए मैंने, निकाल दिए ना, निकाल दिए ना, बोलो, निकाल दिए ना? ठीक है, अब बताओ जेड इफेक्टिव बताओ, इसका जेड इफेक्टिव कितना आया? कितना आया? 2.2। अब कितना एडिशन करो, जल्दी बताओ? 0.65, तो 2.85। अगला बोलो, अगला बोलो बोलो बोलो, जोड़ के बताओ 3.5 आ रहा है क्या? 3.5 आ रहा है? आ रहा है? 2.85 में बच्चों क्या करो, 0.65 जोड़ दो। अगला बोलो, देखो 3.5 और 0.65 जोड़ेंगे तो 4.15। अगला बोलो 4.15 और 0.65 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका? बताओ, 4 पॉइंट बोलो 8 आएगा। अगला बोलो 5.45। अगला बोलो, अगला बोलो 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 6 पॉइंट। समझ आ गया? सबको क्लियर है? आसान है ना बच्चों? मजा आया? अरे बोलो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस सीरीज में जब इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, है ना, हलवा है आकाश योगी का हलवाई। अब देखो सुनो, आप बताओ बट दोनों रहे, कौन 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 बढ़ रहे हैं? सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव। लेकिन ज्यादा कौन बढ़ रहा है? ज्यादा कौन बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव।
तो जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है, तो बोलो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता कि जब मैं इधर से इधर जाऊंगा फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, साइज डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, छोटा होगा, होगा बच्चों। ये कब क्लियर है ना, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों। चल चलिए एक काम करते हैं, मुझे एक सीरीज लेते हैं अपन, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, सॉरी लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनका फाइंड आउट करते हैं। चाहो तो नियॉन ले लेगा, ठीक है। चलो बताओ भाई, एक लिथियम का फाइंड आउट कर ले, और उसके बाद हमें प्रोसीजर तो पता ही है, अरे प्रोसीजर पता है ना, क्वालिफिकेशन पता है इनका, देखो 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6 है भैया, है, बोलो। अब देखिए जुनेद पवार बेटा वापस कनेक्ट कर ले, अब बेटा वहां आपकी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, अपने इंडिया में बहुत दिक्कत है ये। हाँ बेटा, अब देखो अपन से पहले लिथियम का निकाल लें, लिथियम का निकाल लें क्या, चलिए लिथियम का निकालते हैं। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, तो ये n और n-1, इतना ही हुआ क्या, इतना ही है लिथियम में, तो बेचारा में छोटा सा, इतना ही है देखो, और ये एक। अब बताओ इसका सिग्मा बताओ सबसे पहले, n में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 इंटू 0.35 प्लस क्या करेंगे 2 इंटू 0.85, सिग्मा बताओ कितना आ गया, 1.7 आ गया क्या, सिग्मा 1.7 आ गया ऐसा, तो बच्चों सिग्मा आ गया 1.7। अब बताओ जेड इफेक्टिव बताओ निकाल दो, क्या करेंगे 3 माइनस 1.7 तो 1. चड्डा साहब, चड्डा साहब, कार्तिक चड्डा, तेरे को समझ में आ रहा है क्या, चड्डा जी सुन रहे हो क्या, कार्तिक चड्डा है ही नहीं क्लास। चलिए अब बताओ 1.7 के बाद बोलो साहब, अब बोलते जाओ 2.05, अगला बोलो फटाफट बोलो 2.4, अब 0.35 से बढ़ाना बच्चों, 0.35, ठीक है। अगला बोलो 2.75, अगला बोलो 3.1, अगला बोलो 3.45, सही है, अगला बोलो 3.8, अगला बोलो 4.15, तो इसमें आप कितना जोड़ेंगे, इसमें कितने से एडिशन करेंगे 0.65, बोलो बच्चों 1.95, अगला बोलो 2.6, कर लेंगे क्या, इसको कर लेंगे यार, टाइम पास हो रहा है मुझे लग रहा है, कर लेंगे, आगे कर लेंगे, तो बात को आगे बढ़े अपन और दूसरी बात करते, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ऐसे सीरीज में चलेंगे तो अपन कर सकते, अब क्या समझ में आया। अब एक चीज बताओ मुझे,
पोटेशियम का फाइंड आउट करके दीजिए आप, पोटेशियम का फाइंड आउट करके दीजिए। पोटेशियम का जेड इफेक्टिव निकाल के दो बच्चों, सारे बच्चे पोटेशियम का जेड इफेक्टिव निकाल के देंगे। अरे वाह, इतना फास्ट, मजा आ गया। आची गांधी वेल डन। सानिया सेठिया, जिस भी बच्चे ने नाम दिए है ना, मैं अगर किसी बच्चे का नाम ना बोलूं ना तो आप ऐसे मत सोचना सर हमारा नाम नहीं बोला, या सबका नाम दिखता है, सबको ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा तो सबके लिए होता है, ठीक है ना। हाँ भैया, तो मेरे हिसाब से क्या उतना ही आया जितना सोडियम का आया? क्या उतना ही आया जितना सोडियम का? महीर मक्कड़, वेरी गुड, उतना ही आएगा बच्चों, ठीक है। चलो चेक कर लें। देखो बच्चों क्या है, सुनो। पोटेशियम जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या? ठीक है। अब देखो ये n -1 n -2 और n -3, ठीक है। सिग्मा निकालते हैं। देखो बच्चों n में एक इलेक्ट्रॉन है, खुद को धक्का देगा नहीं। 4s1 s1 एक ही दिख रहा है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 × 0.35, क्या ये सही है? ठीक है, प्लस बोलो 8 × 0.85, ठीक है। अब इसके बाद सारों का 1 ही होता है, एक साथ ही ले लो ना, खत्म करो यार, और क्या है। तो देखो 6 और 2 8 और 2 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 1, तो बोलो कितना आया? ये हो गया 6.8, तो कितना आ रहा है 16.8 आ रहा है क्या बच्चों? 16.8 आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा अब बताओ जेड इफेक्टिव बताओ कितना आ जाएगा? 19 - 16.8, बोलो 2.2 आ गया। अब देखो बच्चों एक बात सुनना, लिथियम पोटेशियम रुबिडियम सीज़, लिथियम का जेड इफेक्टिव आया था 1.3, आया था ना, देखो अभी निकाला था, ठीक है। और इसका आ रहा है 2.2। इसके बाद आप किसी का भी निकाल लेना, ये आएगा, किसी का भी निकाल लेना, यही आएगा। चेक कर लेना भले आप आराम से, टाइम मिले तो। देखो बच्चों सुनो, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, और ये सिक्स्थ पीरियड है। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, कि जब अपन सेकंड से थर्ड पीरियड में जाएं, है ना, सेकंड से थर्ड पीरियड में जाएं, तो जेड इफेक्टिव 0.9 यूनिट से बढ़ा। क्या ये बात सही बोली? जब हम सेकंड से थर्ड पीरियड में जाएं तो जेड इफेक्टिव 0.9 से बढ़ा। लोदिया जी से बोला क्या? लोदिया जी अच्छा, बियॉन्ड थर्ड ग्रुप क्या होगा? बियॉन्ड थर्ड ग्रुप क्या होगा? कांस्टेंट, है ना, फिर कांस्टेंट है, चेंज नहीं आएगा, वही चल रहा है, वही चल रहा है ना, वही चल रहा है। तो एक स्टेटमेंट याद कर ले अब आप, सेकंड टू थर्ड पीरियड कितने से बढ़ाना है? कितने से बढ़ाना है? 0.9 से बढ़ाना है, पक्का? और उसके बाद बोलो क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। समझ में आ गया? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? अब बताओ लिथियम से जब बेरिलियम
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा है देख। तो बताओ बेरिलियम में कितना आया था बेटा? सेम ग्रुप का सेम ही तो आ रहा है। नेहल यादव, ये निकाल तो रखा है। अरे सबका वही आएगा, ये निकाल रखा है ना, क्या कर रहे हो यार आप? जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं फिर भी नहीं सुनते हो आप। मैंने निकाल के रखे है ना। अब कोई कह रहा है फ्रेंडशिप, तो जब मैंने बोला कि बियॉन्ड थर्ड ग्रुप सिमिलर रहेगा, फिर भी वो देव किशोर व्यास फ्रेंडशिप का क्या होगा? अरे तो यार मेरा स्टेटमेंट नहीं सुनते क्या तुम लोग? झंडू हो गया? हाँ भाई, इसका क्या आएगा? 1.95, फिर 0.65, बोलो इसका कितना हो जाएगा? 2.6। ठीक है, अब बताओ अगर आपसे बोला जाए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब बताएं, बताओ मैग्नीशियम का क्या आएगा? मैग्नीशियम का क्या आएगा? 2.85 आएगा। तो इसके बाद तो फिक्स है। सही है, सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन सुनना जो मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ द डिफेक्टिव ऑफ पोटेशियम इज x, ठीक है, देन द डिफेक्टिव ऑफ बेरिलियम विल बी, ठीक है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? पोटेशियम का x है तो बेरिलियम का क्या होगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सुनिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। हो गया क्या? देखो सबसे पहले अगर पोटेशियम का x है, ध्यान देना, पोटेशियम का अगर x है तो सोडियम का भी x ही होगा। x ही होगा क्या? इधर लिख लेता हूं, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम। पोटेशियम का अगर x है तो इसका भी x ही रहेगा। तो लिथियम का क्या आएगा? लिथियम का क्या आएगा? लिथियम का क्या आएगा? x माइनस 0.9 आएगा। इसका आएगा x माइनस 0.9 आएगा। आएगा बच्चों। अब ये देखो, देखो 2.2, 2.2, 1.3, तो 1.3 कैसा आया? 2.2 से कितना माइनस करने पर, कितना माइनस करने पर आया? 2.9। अब बताओ आपको बेरिलियम का पूछ रहा है, तो इधर जाने पर कितने का एडिशन करेंगे जेड इफेक्टिव में? का 0.65 का, तो क्या हो जाएगा? प्लस 0.6। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बोलो सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? चलिए अब अगर आपसे कोई ये कहे, देखो सुनो, कि बताओ द डिफेक्टिव ऑफ स्ट्रोंशियम x है, देन द डिफेक्टिव ऑफ कार्बन क्या होगा, ये बताना है। क्या स्ट्रोंशियम का x है और पूछ कार्बन, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान दीजिए। स्ट्रोंशियम का x है तो ये भी x, ये भी x, बेरिलियम तक आते आते क्या हो जाएगा? x माइनस 0.9 हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? देखो ना बच्चों, ये देखो यहां तक सेम है। 1.95 2.85 से कितना कम है? कितना कम है? देखो
कितना कम है देखो, अगर ये x है तो बेरिलियम में कितना होगा x माइनस 0.9। अब देखो क्या करोगे, कितना जोड़ोगे, पहली बार 0.65 ठीक है, और अगली बार 0.65, तो कितनी बार जोड़ूंगा 0.65, कितनी बार जोड़ूंगा मैं, कितनी बार जोड़ूंगा, 2 बार जोड़ूंगा, तो देखो x माइनस 0.9 प्लस 0.65 इंटू 2, क्या ऐसा कर लेंगे आप, क्या ऐसा कर लेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको 2 स्टेटमेंट याद होंगे। कौन से, फ्रॉम सेकंड टू थर्ड पीरियड जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा, सेकंड टू थर्ड पीरियड जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा 0.9, एंड बियॉन्ड थर्ड पीरियड नीचे तक लास्ट तक कितना रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। और पीरियड में अगर चले तो 2 सक्सेसिव एलिमेंट के लिए कितने से राइज होता है, किस राइज होता है जेड इफेक्टिव 0.65 से। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट पढ़ाया है। दिमाग बैठ गया, दिमाग में बैठ गया क्या, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना बच्चों, देखो मैंने काम किया, मैंने ले लिया ऑक्सीजन -1 -2 +1 +2 ऐसा ले लिया, ठीक है। अब बताओ यहां अगर अपन इनका Z देखें, सबके एटॉमिक नंबर 8 ही होंगे क्या, एटॉमिक नंबर सबका 8 होगा क्या, और एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा ना। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन बताओ, देखो ऑक्सीजन में 8 होंगे 9 10 7 6, जब नेगेटिव चार्ज आता है तो बढ़ा देते हैं और पॉजिटिव चार्ज आता है तो घटा देते हैं। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, देखो जेड सब में क्या है, इक्वल है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो मुझे बताओ जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां सिग्मा ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा आएगा ना। भाई सिग्मा निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, सिग्मा निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंसीडर कर रहे हो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो इधर से इधर अपन गए, इधर से इधर जब अपन गए तो बोलो, या मैं ऐसे ले लेता हूं, देखो इधर एक बार इतना ही बता रहा हूं, इधर से इधर गए तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि Z कांस्टेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, तो बोलो क्या होगा, सिग्मा बढ़ेगा क्या, सिग्मा बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव देखो क्या होगा Z माइनस सिग्मा। अब देखो Z तो कांस्टेंट है और सिग्मा बढ़ रहा है, Z तो कांस्टेंट है सिग्मा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा क्या, डिक्रीज करेगा क्या, डिक्रीज करेगा क्या, पक्का। तो आप बताओ अगर इधर जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता गया तो साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा ना, साइज इंक्रीज कर जाएगा ना। तो बच्चों जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा क्या होगा उसमें जेड इफेक्टिव उतना ही कम होगा क्या, जेड इफेक्टिव कम हुआ क्या, कैलकुलेट करके बताऊं क्या, अरे समझ में आ गया, कैलकुलेट करके बताऊं, बोलो तो सही। अब बताओ अगर मैं ऑक्सीजन से इधर आऊं, ऑक्सीजन से इधर आऊं इस तरफ, जेड तो इधर भी क्या है, जेड तो इधर भी क्या है कांस्टेंट है, जेड तो इधर भी क्या है कांस्टेंट है, बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो
तो सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना। तो देखो सुनो, देखो इधर जेड कांस्टेंट, ठीक, नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो सिग्मा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, तो ओवरऑल ये क्या करेगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, है ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना, साइज साइज क्या करेगा, डिक्रीज होगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो कुछ समझ में आ गया? तो बताओ इस सीरीज में सबसे बड़ा साइज किसका है, इस सीरीज में सबसे बड़ा साइज O-2 का, वेरी गुड। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छुटकू कौन है, O+2। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलो, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, Z को कांस्टेंट रखें, ठीक है, Z को कांस्टेंट रखें, Z को कांस्टेंट रखें, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अब बताइए मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं n+2, n+n और n-1, ये बताइए इनमें साइज का ऑर्डर बताओ, इधर जाने पर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या? देखो अब चीजें ध्यान दो, जेड इफेक्टिव समझ में आया ना, आप साइज को देखो आपने आराम से निकाल लिया ना, ये सबको समझ में आया? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात सुनो, ये मेरे पास, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रोटॉन निकाल दें, बोलो प्रोटॉन बोलो, 7 8 9 11 12 और 13, क्या ये सही है, क्या ये सही है? ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन बताओ, इनमें इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें 10, बोलो सब में क्या है, सब में 10 है, चेक कर लो, -2 है तो 10, -1 है 10, +1 हटाते, +1 होगा तो हटाओगे ना, हटाओगे क्या? अब मुझे बताओ इस सीरीज में इधर जाने पर जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ रहा है, इस सीरीज में इधर जाने पर जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगा। देखो क्या जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, लेकिन सिग्मा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा क्या, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव क्या करेगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड बढ़ रहा है और ये कांस्टेंट है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बताओ, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी क्या? भाई जैसे मान लो आपका जेड, सिग्मा की कांस्टेंट वैल्यू मैंने -1 ले ली, फिर 8 -1 9 -1, तो देखो 6 7 8, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, हाँ बताओ,
अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इस सीरीज में साइज सबसे छोटा किसका होगा? सबसे छोटा साइज EL+3 का, सबसे बड़ा n-3। ये अपन कह सकते हैं इधर जाने पर साइज डिक्रीज कर गया। चलिए एक ये आया हुआ बच्चों, आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो आपको जेईई मेंस में आया हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखो कैसे झटके में आप आंसर देंगे। देखो P-3 S-2 Cl K+, बच्चों एक बात और सुन लो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर आए है ना, तो उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गया? अब बताओ इस सीरीज में, बताओ इस सीरीज में बोलो। देखो जेड, देखो 15 16 17 19 20 21 22। इलेक्ट्रॉन देखो 18 18। क्या मैंने सही लिखा है क्या? क्या मैंने सही लिखा है क्या? अब बताओ इधर जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव का क्या होगा? बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक आइसोइलेक्ट्रिक सीरीज में उसका साइज सबसे बड़ा होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, उसका साइज सबसे छोटा होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। क्या मैंने स्टेटमेंट सही बोला? क्या मैंने स्टेटमेंट सही बोला? ठीक है। तो बच्चों आज देखो मैंने आपको NS और NP ये